अब चलेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। उम्मीदवार भाई शिशुपाल यादव जी, अब समय की सीमा है, अगर सबकी इजाजत हो तो मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में ही सिया राम का वास है। मेरी माताओं में सीता जी का वास, मेरे भाइयों में भगवान श्री राम का वास है। और इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और इसलिए तो मैं अपनी जनता को मानता हूँ जनार्दन। जनता ही हमारे लिए जनार्दन है। यही तो असली भगवान है भैया। गरीब, गुरबा, किसान, नौजवान, मैं तो इन्हीं में भगवान को देखता हूँ। और इसलिए एक ही संकल्प हमारा है कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफें ना रहे, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी ना रहे। इसलिए आपको प्रणाम भी करता हूँ और ये वचन भी देता हूँ, हमारे जीवित जागृत देवी देवता आप है। आपकी सेवा भगवान की पूजा है। ये सेवा जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी, जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी। मेरी बहनों, मैंने पहले आज बेटियों की पूजा की था। मैंने आज पहले बेटियों की पूजा की। क्यों नहीं होनी चाहिए बेटियों की पूजा? क्यों बहनों का सम्मान नहीं होना चाहिए? मैं दिग्विजय जी जैसे नेताओं को कहना चाहता हूं, भारत की संस्कृति क्या है? ये लोग कई बार महिलाओं के प्रति किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अरे लक्ष्मण जी का वो प्रसंग याद होगा आपको बहनों और भाइयों। जब सीता जी का हरण हुआ तो सीता जी ने, रावण जब हरण करके ले जा रहा था तो अपनी माला नीचे फेंक दी थी ताकि ये पता चल सके कि सीता जी कौन सी दिशा में लेके गया है रावण, और ढूंढते हुए भगवान श्री राम आ जाए। वो माला वहां टूट गई, मोती बिखरे हुए थे रास्ते में। तो भगवान श्री राम ने जब वो मोती देखे तो लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, क्या ये मोती सीता जी के माले के हैं? तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया मेरे बहन और भाइयों? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे प्रभु, मैंने तो मैया के केवल पांव देखे थे। पांव, मैंने सिर की तरफ देखा ही नहीं, मुझे पता नहीं ये मोती उनके हैं। ये अपने भारत की संस्कृति है। लक्ष्मण जी ने केवल पांव देखे थे माँ के, भाभी माँ के। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हारे पांव देखता हूँ और उन पांव की पूजा करता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे लिए देवी हो। ये मेरे अंतर का भाव, और इस अंतर के भाव को मैं प्रकट करता हूँ। मेरी दो बहनों के मैंने पैर धोए, पानी माथे से लगाया, क्योंकि ये जीवित जागृत देवियां हैं। इस देश की धरती पर कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहाँ माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे, वहीं भगवान निवास करेंगे। और तो सारा भारत, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति माँ, बहन और बेटी का सम्मान कहता है। अगर शंकर जी का नाम लेना हो तो पहले गौरी का नाम आता है, गौरी शंकर। अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले सीता जी का नाम आता है, सीता राम। बताओ बहनों और भाइयों, कोई राम सीता कहता है क्या? अरे कोई राम सीता कहता है क्या? पहले सीता फिर राम। और कृष्ण कन्हैया का नाम लेना हो तो पहले राधे फिर कृष्णा। और अगर नारायण का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण। ये क्या संकेत है? ये संकेत इसी बात का है कि माँ, बहन और बेटी को आगे रखो, उनका भी सम्मान करो। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये भारत की संस्कृति है। और इसलिए हम कन्या पूजन करते हैं। तुम कन्या पूजन का मजाक उड़ाते हो, तुम कन्या पूजन को नाटक नौटंकी करते हो। कन्या पूजन को नाटक नौटंकी कहना
सनातन परंपरा का अपमान है। दिग्विजय सिंह जी, सनातन परंपरा का अपमान है। लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं बहनों के पैर धोता हूं क्योंकि मन की पवित्रता, मन के भाव, ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन ये कांग्रेस के कई नेता बहनों के बारे में कैसे कमेंट करते हैं? पंचमाल कौन ने कहा था? ये बताए दिग्विजय सिंह, कौन ने कहा था? आइटम ये कौन ने कहा था? कमलनाथ जी को बताना चाहिए। महिलाओं के प्रति ऐसे भाव रखने वालों, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और बहनों का अपमान भी स्वीकार नहीं करेगी। मेरे भाइयों और बहनों, हमने योजनाएं बनाई, आज से नहीं कि आज चुनाव तो बना दी। अरे जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरी बहनों लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है और इसलिए बनाई कि बेटी बोझ ना लगे, बेटी वरदान है। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। लखपति आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी है जिनके हम पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं।